राम राम सभी को। आज मेरा ट्रेनिंग का पहला दिन था। मैं सुबह ही ऑफिस में आकर बैठ गया, पर यहाँ आकर देखा तो पूरा ऑफिस खाली पड़ा था। यहाँ पर कोई नहीं आया था। खाली बैठे बैठे हम सब लोगों को भूख लगने लगी, इसलिए हम कैफेटेरिया चले गए। यहाँ आकर मैंने चारों तरफ नजर घुमाई, पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी 12 बजे के बाद होती है। कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद हमें एक खबर मिली कि हमारी ट्रेनिंग इस बिल्डिंग में नहीं बल्कि दूसरी बिल्डिंग में होगी, जो कि 65 सेक्टर में है, ए ब्लॉक में। तो हम बस निकल पड़े नई बिल्डिंग की तरफ। इस लड़की को इतनी तेज धूप लग रही थी कि इसने धूप से बचने के लिए हेलमेट लगा लिया। भाई इस बिल्डिंग को सामने से देखकर तो दिल ही खुश हो गया। बिना देर किए हम लोग एंट्री करके अंदर की ओर बढ़ चले। कसम से भाई धूप इतनी ज्यादा तेज होती जा रही है कि अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। खैर छोड़ो इस बात को। सबसे पहले हम अंदर जाकर हल्के हुए। हल्का होने के बाद हमने शीशे में खुद को थोड़ी देर निहारा। उसके बाद हम लोग निकल पड़े ट्रेनिंग रूम की तरफ। ट्रेनिंग रूम में आकर देखा तो हम लोग लेट हो चुके थे, क्योंकि ट्रेनिंग पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर रुकने के बाद मैम ने हमें एक ब्रेक दे दिया। बोली जाओ और चाय पी कर आओ। तो हम लोग कैफेटेरिया आ गए। यहाँ से चाय पीने के बाद हम लोग नीचे की तरफ चल दिए। अब नीचे जाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने लिफ्ट पकड़ ली। हम लोग वापस आकर ट्रेनिंग में बैठ ही पाए थे कि किसी ने आकर बोल दिया कि शायद भूकंप आ गया। सारे लोग इतने में बाहर भागने लगे बिल्डिंग से निकलकर, और हम किसी से कम नहीं। हम भी जल्दी से सब लोगों के साथ हो लिए। जब वापस पहुंचे तो घर जाने का टाइम हो चुका था, तो हम फिर वहां से सीधा घर के लिए निकल पड़े। शाम के 6 बज चुके थे और मुझे जल्दी से घर जाना, तो मैं रोड के साइड से जल्दी चलने लगा। जल्दी से चल के मुझे ब्रिज क्रॉस करना था। जब मैं ब्रिज पर पहुंचा तो वहां जाकर देखा मैंने बहुत ज्यादा ट्रैफिक था आज रोड पर। फिर मैं अपनी जुल्फे लहराते हुए ई रिक्शा पकड़कर निकल गया 62 की तरफ। जब मैं 62 पहुंचा तो वहां जाकर देखा कोई भी रिक्शा नहीं था जो मुझे घर ले जा सकता था। घर आने के बाद मैं भैया के साथ मार्केट निकल गया सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी खरीदने के बाद सीधा मैं आ गया घर वापस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखो।